जोहार, नमस्कार। यह कहावत है कि जिस समाज में स्त्री ज़्यादा विकसित होगी वह समाज उतना बेहतर बनेगा। स्त्री से ही पैमाना बनाया गया है समाज के विकास का, कितना सम्मान है, कितनी बराबरी है और कितना आगे बढ़ कर के सब चीज़ों में काम कर रही है, निर्णय लेने की भूमिका में कितनी ज़्यादा है। पिछले 1-1.5 दशक में महिलाओं के मुख्य धारा में आने की संख्या में अचानक बहुत वृद्धि हुई है और लगभग हर जगह बहुत ही जिम्मेदाराना पोस्ट उनको दिया जा रहा है और वो बहुत ही खूबी से निभा कर ये साबित कर रही हैं कि मैं किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। महिलाओं को पहले सेना में लगभग नहीं गुंजाइश थी, डॉक्टर, नर्स वगैरह वगैरह में, लेकिन इधर महिलाएं सेना में कमांडिंग पोस्ट में आ रही हैं और कमांडिंग पोस्ट में आकर के जैसे पहले उनके पुरुष मित्र कमांड करते थे वैसे कमांड कर रही हैं। बैंकिंग हो, मेडिकल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, ये वो राजनयिक की भूमिका में भी उनकी भूमिका बहुत ही सराहनीय है। यह लगातार बढ़ रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर बीच भाष में बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर राजश्री जयंती हैं जो भाजपा की नेता हैं। हमारे साथ सुनीता कुमारी हैं जो प्राध्यापक है राजकीय विश्वविद्यालय में, और हमारे साथ डॉली कृष्णन हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। जोहार, नमस्कार। और राजश्री जी, आप ही से आरम्भ करता हूँ। इस बीच में महिलाओं के आगे बढ़ने में बहुत तेज़ी से और बहुत चिन्हित करने वाली वृद्धि नज़र आ रही है। क्या राय है आपकी? जी, अभी आपने शुरुआत में ही कहा और मैं दूरदर्शन परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि इतने अच्छे विषय पर ये चर्चा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया। मधुकर जी, आपने शुरू में ही कहा कि महिलाओं आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो महिलाओं से अछूता है, और आपने अभी सैन्य शक्ति बल की भी बात की। तो अभी हमने देखा कि उसी से शुरुआत करती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से 2 महिलाएं थी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल कुरैशी जो थी सोफिया कुरैशी, तो ये दोनों जिस तरह से काम की और जिस तरह से एक सशक्त महिला के रूप में सशक्त भूमिका निभाई, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी एक बहुत ही अच्छी बात भी है, एक बल्कि स्वर्णाक्षरों में लिखने वाली बात है कि वृंदावन में एक गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल खुला और उसमें लगातार महिलाओं का एडमिशन हुआ, और ये महिलाएं जो मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं उनको एक बहुत ही अच्छा अवसर मिलेगा। दूसरी तरफ अगर एनडीए की बात करें तो करीब 1000 से ज़्यादा उसमें एडमिशन लड़कियां ली हैं, बेटियां ली हैं, और 17 जो पास आउट की हैं वो अब तैयार हैं किसी भी पद पर आने के लिए। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो महिलाओं का एक हे दृष्टि से जो पहले देखा जाता था, हालांकि हमारे वेद पुराण के ज़माने से भी हम देखेंगे तो महिलाओं का स्थान हमेशा आगे रहा है। हम सीताराम कहते हैं, हम राधे कृष्ण कहते हैं, तो हम हमेशा देखते हैं कि महिलाओं का स्थान ऊपर रहता है। लेकिन कुछ अगर पढ़ाने में अगर परिवार सक्षम नहीं है तो बेटों को पढ़ाते हैं, बेटियों को नहीं पढ़ाते, तो इस तरह की बातें देखते हैं। लेकिन अब वो बात नहीं, अब बेटियां भी बहुत शिक्षित हो रही हैं और बहुत सफल हो रही हैं अपने क्षेत्र में। अभी रिजल्ट भी आया, चाहे वो मैट्रिक का हो, इंटरमीडिएट का हो, उसमें भी आप देखेंगे कि टॉपर में मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स जो है वो गर्ल्स है। तो इस तरह से मैं कहूँगी कि लड़कियों को बहुत ही अच्छा खुद से वो प्रेरणा पाती हैं और दूसरों को प्रेरणा देती हैं। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि हम भी एक महिलाएं और चाहते हैं कि सारी लड़कियां और बेटियां जो है हर क्षेत्र में आगे आए। डॉक्टर सुनीता प्रसाद जी, पहले सेफेस्ट माना जाता था, बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता था मेडिकल में जाना, और नहीं तो स्कूल में टीचर हो जाना, कॉलेज में टीचर हो जाना, यहीं तक लगभग सीमित था मेडिकल और एजुकेशन। वो माना जाता है कि बहुत ढंग का जगह है जहाँ की वो सम्मान के साथ रह सकती हैं। दूसरी जगह पर यह मान्यता थी कि वहाँ जाएंगी तो वहाँ जो संघर्ष है, वहाँ जो यार्डस है, वो कैसे उसको पार करेंगी, क्या होगा नहीं होगा। इस बीच में यह जो दशक है या ये शताब्दी का है, इस शताब्दी में जिस ढंग से तेज़ी से विकास हुआ है, विकास के क्रम को क्या मानती हैं? कैसे इस तरह का विकास हुआ अचानक तेज़ी से?
पहले तो मैं यह कहना चाहूँगी कि आज महिलाओं का जो विकास है उसके संदर्भ में अगर बात करें तो वो केवल एक गृहिणी नहीं रह गई हैं, बहुत आगे आकर वो अब हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। अगर मैं देखूं तो चंद्रयान-3 की ही अगर बात की जाए तो मैंने देखा है कि महिला जो वैज्ञानिक महिलाएं हैं उसमें बहुत हद तक महिला की उसमें सहभागिता रही। जैसे मौमिता दत्ता की मैं बात करूं, वो रहीं, महिला के रूप में ही उनकी सहभागिता रही। चंद्रयान-3 से की बात अगर छोड़ भी दी जाए तो मैं देखती हूँ आज उद्योग धंधे का जो क्षेत्र है उसमें भी महिलाओं की सहभागिता है। हमारे विश्वविद्यालय की अगर बात करूं तो उसमें आज मैं खुद अपने विश्वविद्यालय की बात अगर करूं तो हमारे पुरुष शिक्षक 2-3 हैं तो हम महिलाएं 6 हैं। तो हर क्षेत्र में देखती हूँ महिलाओं का जो परचम है वो लहरा रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो आज महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, अपने अधिकार का पहिया घूमता है। हाँ, तो आमतौर पर अपने ये होता अधिकारों है के प्रति वो जागरूक हो रही हैं। पहले ये बात नहीं थी, जो है जैसा है घर चल रहा है, लेकिन आज अपने अधिकारों के प्रति जब वो जागरूक हो रही हैं तो उनका हर क्षेत्र में आना लगभग तय है और इस तरह से मैं देखती हूँ कि महिलाएं हमेशा आगे बढ़ रही हैं। डॉली क्रिस्टन, पहले यह मान्यता थी कि लड़की को सिलाई बुनाई आता है कि नहीं आता है जी, थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी है कि नहीं, चिट्ठी पत्र लिख सकती है कि नहीं। जी, अब तो गार्जियंस भी फर्स्ट प्रायोरिटी यही देते हैं कि लड़की को भी उतना ही पढ़ाओ, लगभग उतना ही पढ़ाओ जितना बेटे को लड़के को पढ़ाने में सक्षम है। ये चेंज का जो क्रिस्टल है वो कहाँ से घुमा है, कैसे आया, चेंज कैसे हुआ इतना तेजी से? अब माता पिता पहले जब मानते थे गंगा नहा लेना है, लड़की की शादी करना है, 16 से 18 तक, 20 तक, 25 तक तो हर हाल में कर ही देना है। अब वो कह रहे नहीं, तुम अपना पहले देखो तुम्हारे करियर का क्या है, उसके हिसाब से शादी तय करें और उसके साथ सहमति बनती है, लड़की के साथ भी सहमति बनती है। बिल्कुल। तो अगर इसको अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से देखा जाए तो जैसे भारत को भी सुपर पावर बनना है और कहीं ना कहीं भारत ने ये रियलाइज़ किया है कि अगर हम अपने महिला वर्कफोर्स को साथ लेके नहीं चलेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी पीछे रह जाएगी। जैसे ह्यूमन कैपिटल हमारे समाज में क्या हो रहा है कि आधी आबादी महिलाओं की वो वर्कफोर्स में आ नहीं पा रही हैं, तो वो इकोनॉमी को कैसे कंट्रीब्यूट करेंगी। तो ये विचारधारा कहीं ना कहीं हमारा जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारी सरकार, वो बिल्कुल इस पे ध्यान दे रही है। अगर आप ध्यान दें 2015 से अगर शुरुआत करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, उसमें 100 करोड़ से भी ज़्यादा, मतलब 300 करोड़ अभी बजट हो गया है, 300 करोड़ रुपए का, और बच्चियां जो हैं सही में पोषण को पा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। यही नहीं, इसके अलावा आप देखिए उज्ज्वला योजना है, या फिर उद्यमी जो भी व्यापार करना चाह रही हैं उनके लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स, इस तरह की स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स, और जहाँ पे महिलाओं को बिना कोलैटरल के लोन दिया जा रहा है जिससे वो आगे आ रही हैं। इन तरह के प्रावधान जो हैं डेफिनेटली पिछले एक दशक में हम लोग देख पा रहे हैं कि आगे आ रही है। साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी बात मैं बताना चाहूँगी, जैसे जो हमारा परमानेंट कमीशन हुआ है 10 स्ट्रीम इंडियन आर्मी में महिलाओं के लिए, तो वो बहुत ही अच्छा कदम मैं मानती हूँ। साथ ही साथ CRPF बटालियन जो है, बस्तरिये CRPF बटालियन आप जानते होंगे, तो उसमें महिला कमांडोज की रिक्रूटमेंट बढ़ी है और नक्सल हिट एरिया में भी महिलाओं की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है। तो ये एक अचानक से बढ़ने के ये इसलिए भी है कि समाज हमें उस तरह से स्वीकार कर रहा है। समाज में भी माना जा रहा है कि लड़कियां भी आगे आ सकती हैं, अगर इनको कोई चीज़ डिप्लॉय किया जाए तो बिल्कुल आगे आ सकती हैं। और कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ सरकार की इसमें बहुत अच्छी भूमिका रही है। आप तीनों के लिए एक सवाल है जो हमारे जहन में आ रहा है। एक तो रथ का पहिया, समय का रथ जो है उसका पहिया घूमता रहता है, तो चीज़ें बदलती रहती हैं, कभी पुरुष प्रधान होता है, कभी स्त्री प्रधान हो जाती है। बिल्कुल। तो एक मान्यता है तो उस मान्यता को मान लीजिए, तो बहस नहीं हो सकती, उसमें गुंजाइश नहीं है। दूसरा मुद्दा ये है कि पिछले दिनों सरकार का यह फैसला आया कि लड़कियों को हम अलग से व्यवस्था करेंगे, उसके पढ़ाई लिखाई के लिए साइकिल देंगे।
जहाँ तक मेरे जहन में है और मैं सही हूँ तो सबसे पहली बार झारखंड में साइकिल योजना शुरू की गई लड़कियों के लिए, और लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू की गई, उससे लड़कियों की तादाद ऐसी बढ़ी। उस समय एक दूरदर्शन पे एक एडवर्टीजमेंट आता था इस तरह के, कैसे लड़कियां पंख पसार करके अपना आगे बढ़ रही हैं, तितली की तरह उड़ रही, उड़ना चाहती हैं। तो एक तो वो हमको लगता है कि शिक्षा के प्रति रुझान, चूँकि किताबें निःशुल्क हुई, साइकिल मिली, साइकिल में झुंड में जा रहे हैं तो वहाँ सुरक्षा की गारंटी भी है कि हम किसी से लड़ लेंगे, किसी से वो ये मुकाबला कर लेंगे। और दूसरे ये कि किताबें, पोशाक, छात्रवृत्ति और कई तरह के ऋण पढ़ाई के लिए, कि अगर आप आगे बढ़ना चाहती हैं तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है क्या राजश्री? जी बिल्कुल। जैसे अभी जितनी सुविधाएं मिली हैं बेटियों को स्कूल जाने के लिए, और स्कूल चलो अभियान की शुरुआत बहुत पहले से हुई थी, लेकिन इन दिनों चूँकि शिक्षा में उनकी रुचि, परिवार को भी उनकी बच्चियों के प्रति पढ़ाई में रुचि, ये सब को देखते हुए वो जो आपने जो अभी साइकिल वितरण की बात की, सचमुच में एक बहुत बड़ा कदम है। और बच्चियां जो है वो साइकिल चलाते हुए स्कूल जाती हैं, बहुत एंजॉय भी करती हैं। हमने भी कभी कहीं गांव जाते में भी देखा कि वहाँ से वो दूर तक साइकिल चला के जा रही हैं और 4-5 बच्चियां जा रही हैं तो हंसते बोलते जाती, साथ में बिठा भी लेती हैं, कैरियर पे बिठा लेती हैं, बिल्कुल। छोटे छोटे जो जूनियर क्लासेस के बच्चियों को भी वो साथ में बिठा लेती हैं। तो इस तरह से वो एंजॉय करती है, और कहीं ना कहीं इससे शिक्षा के प्रति रुझान तो बढ़ा ही है। और अभी जो मैंने पहले भी कहा कि अभी हम देख भी रहे हैं कि शिक्षा के लिए जिस तरह से लड़कियां आगे आ रही हैं और हर करियर में वो आगे आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा प्रावधान है। और 11 साल को बेमिसाल माने क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 11 साल बेमिसाल में अगर आप महिला को लेकर अभी हम चले तो इसमें जिस तरह से स्वच्छ भारत में लेके अगर हम बोले तो 12 करोड़ महिलाएं जो हैं वो इज्जत घर उनको मिला। उसी तरह उज्ज्वला योजना की बात करें तो 12 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं लाभुक हुई और उनका जो घर परिवार है वो धुआं मुक्त हुआ। और कहीं ना कहीं उस समय का सदुपयोग कर वो कहीं शिक्षा भी प्राप्त कर रही हैं, कहीं सिलाई कटाई के लिए भी जा रही हैं, और कहीं जहाँ तक उनकी पढ़ाई हुई है वो आगे पढ़ भी रही है प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से, और कुछ अलग क्लास भी कर रही हैं और बच्चों को ज़्यादा समय दे रही है। तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। उसी तरह अगर हम महिला को अगर हम सरस्वती, लक्ष्मी इनका स्वरूपा मानते हैं, और ऐसे चिर प्रतीक्षित प्रतीक्षा जो है वो 33% आरक्षण की, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसमें आरक्षण का जो प्रावधान मिला है कहीं ना कहीं महिला को सशक्त करने के लिए की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और उसी तरह अगर हम डिजिटल क्रांति की बात करें तो डिजिटल क्रांति में हम देखते हैं कि नंबर 1 है आज भारत। G20 में जब विदेश से लोग आए थे वहाँ भी उन्होंने देखा कि किस तरह से जो शॉपिंग उन लोग कर रहे थे और डिजिटल के माध्यम से वो अपना आदान प्रदान कर रहे थे, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मोदी जी ने ऐसा कैसे कर डाला। और आज हम देखते हैं कि चाहे हम सब्जी वाली के पास जाएं या गुपचुप वाले के पास जाएं तो वो भी डिजिटली इंटरेक्ट करते हैं किस तरह से। और महिलाओं की बात करें तो कभी कभी बैंकों में जब जाती हूँ वहाँ देखती हूँ कि ऐसी महिलाएं जिन्होंने कभी किसी बैंक की सीढ़ी नहीं चढ़ी, दरवाज़ा तो खोलने की बात तो दूर है, आज वो दरवाजे के अंदर आती हैं, बैंक का खाता अपडेट कराती हैं, चेकबुक से आदान प्रदान करती हैं, एटीएम से पैसे निकालती हैं। तो इतनी सशक्त हुई है महिलाएं। मुद्रा लोन की बात करें तो उसमें भी महिलाएं जो है आज बिना किसी लोन उनको मिलता है बिना किसी गारंटी के। तो ये मुद्रा लोन में भी वो बहुत आगे हैं और ज़्यादातर इसमें महिला ही आगे हैं। उसी तरह अगर हम बात करें जो 12.75 लाख कमाती है सालाना, तो उनको आय में छूट है। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो महिलाओं को दिया गया है वो 11 साल बेमिसाल तो है ही। और हमारी जो सोच है, हम जिस विचारधारा से जुड़े हैं, राष्ट्रीय विचारधारा और राष्ट्रीय सोच के में जो काम करते हैं, सशक्त भूमिका निभाते हैं, और सशक्त संस्था के रूप में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और
हमारा ये उद्देश्य ही है कि हम समाज के वैसे जो आखिरी पायदान पर खड़े हैं उनको खुशहाल देखना, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना, ये हमारा एक प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रीय जो सोच है। डॉक्टर सुनीता प्रसाद जी, थोड़ा सा जी। ये पिछले 2 दशक में महंगाई भी वैसे ही छलांग लगाती चली गई। अगर इस शताब्दी की बात करें जी और इस शताब्दी के पहले की बात करें तो महंगाई भी बढ़ी। तो बिल्कुल। पहले यह था कि सिलाई कटाई करके जो सिनेमा में दिखाता था कि महिलाएं अपना घर का जुगाड़ कर लेती, थोड़ा बहुत जोड़ बहुत करके, लेकिन जो स्थितियाँ बदली कि चमकाओ, झमकाओ और दिखाओ, उसमें पैसे की जरूरत आन पड़ी बहुत ज़्यादा। स्वावलंबन भी धीरे धीरे दिखने लगा कि जो महिलाएं काम कर रही हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, डिसीजन ले सकती हैं। हाँ। इसलिए महिलाओं की ललक बढ़ी और सरकार की पॉलिसी दोनों मिला करके हमको लगता है कि अब जो विश्व अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था ने भी कंपेल किया, जी नहीं, जी इधर सरकार की पॉलिसी ने सपोर्ट किया। जी। ये दोनों मिला करके हमको लगता है चीज़ें आगे बढ़ी। जी यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में यह दबाव पड़ा सरकार की पॉलिसी का कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लड़कियों को लाना है जी और दिखाना भी है, जी इनरोलमेंट भी हो जी और आपके यहाँ से पास आउट होकर के निकलें। और नतीजा ये हुआ, लाए तो ठीक है कि हर जगह वो टॉप करने लगी। जहाँ लड़कों का कब्जा था कहीं भी स्कूल कॉलेज में सब जगह टॉप करने लगी। तो इसमें आप क्या समझते हैं, कैसे इसको एनालाइज करेंगी? अगर इसे यहाँ मैं कहना चाहूँगी सर कि मोदी जी और उनके सरकार की जो भी नीतियाँ रही, जैसे अभी जो आई है नई शिक्षा नीति, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहते हैं 2020, तो उसके तहत मैं देख रही हूँ कि विश्वविद्यालय को स्वायत्तता दी गई है ना। पहले विश्वविद्यालय खुद से कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते थे, लेकिन अब है कि विश्वविद्यालय को जब स्वायत्तता मिली है तो बहुत सारे डिसीजन वो खुद से ले सकते हैं। तो ये स्वायत्तता उनको मिली है। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है ना। शिक्षक अगर प्रशिक्षित होंगे तो उनके जो विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा लाभान्वित होंगे, तो शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि बहुत सारे अर्थव्यवस्था से विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति जोड़ती है और क्लास 6 से ही एक व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया। क्लास 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देने का मतलब है कि क्लास 6 में केवल आज विद्यार्थी पढ़ेंगे नहीं, बल्कि वो कैसे पैसा अर्जित किया जाए इस पर भी उनका ध्यान होगा। इसको थोड़ा सा ऐसे कहें क्या कि ओरिएंटेशन जो है कमाई के प्रति बढ़ाई गई, इंटर्नशिप जॉब के प्रति बढ़ाई गई, जॉब के प्रति उनका जो ये है ज़्यादा ये उस ओर उन्मुख होकर के इस शिक्षा को जोड़ा गया। और कह सकते हैं कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उस पर मोदी जी का जो फोकस है, और इसमें बहुत सारे ऐसे रोज़गार से उसे जोड़ना, और आज इंटर्नशिप की भी व्यवस्था है। अब बच्चे केवल डिग्री नहीं लेते हैं बल्कि उसी फेज़ में उन्हें इंटर्नशिप भी का ये प्रोवाइड किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है और व्यवसाय से जोड़ करके आज विद्यार्थियों को अपने रोज़गार से जोड़ा जा रहा है। तो देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब से, अभी तो हमारे यहाँ 2026 से वो लागू होगा, पीजी में अभी लागू नहीं हुआ है, तो यहाँ पे रोज़गार के नए नए अवसर विद्यार्थियों को मिलेंगे। तो इस तरह के जो भी शिक्षा में 2 कंपोनेंट हैं। हाँ। एक तो रोजगार का कंपोनेंट है, दूसरे हाँ। ज्ञान का कंपोनेंट है। जी तो आपको लगता है कि पूरी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में ज्ञान का कंपोनेंट लगातार कम होता जा रहा है? उसमें नहीं, मुझे तो लगता है कि नहीं, इसमें ज्ञान का ये और विस्तृत होगा, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा से भी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो पाठ्यक्रम हैं उसको जोड़ा गया है। तो मैं देखती हूँ, मेरा ये विचार है कि यहाँ पे वो ज्ञान का विस्तार होगा और रोज़गार की ओर भी विद्यार्थी उन्मुख होंगे। तो ये जो योजनाएं हैं सरकार की, ये बहुत अच्छी हैं और मैं तो बिल्कुल इसका ये करती हूँ कि इससे रोज़गार को भी, विद्यार्थी रोज़गार की ओर उन्मुख होंगे और वो केवल आज पढ़ेंगे नहीं, डिग्री नहीं लेंगे, बल्कि उनका रुझान रोज़गार की ओर भी होगा। जीवन के लिए उन्हें तैयार करना इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मुख्य उद्देश्य है कि आज के विद्यार्थी जीवन के लिए तैयार हों, ना कि केवल शिक्षित हों। तो मुझे तो ये सारी योजनाएं बहुत अच्छी लगती हैं सर। खासकर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब से आए, लागू होने वाला है, यूजी में तो हो गया है, पीजी में 2026 से होंगे। तो मुझे तो लगता है कि ये विस्तृत ज्ञान का
इससे भंडार और भी बढ़ेगा, विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और हमारे जैसे शिक्षक भी बहुत खुश हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें भी प्रशिक्षित करके आगे बढ़ने का अनेक अवसर हम सबको मिलेगा। डॉली कृष्णन, आप तो इसी पीढ़ी की हैं, डिजिटलाइजेशन वाली जो पीढ़ी है, तो डिजिटलाइजेशन जो हुआ है वह भी एक कारण बना क्या महिला विकास का, इतना तेजी से उन्मुख होने का? बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखिए तो पहले पुरुष की शिक्षा सबसे पहले आती है और महिला को शिक्षित करना पहले है। तो कहते ही थे राम स्कूल जा सीता पानी ला। हाँ, ये तो है। पाठ्यक्रम में रहता था। जो बिल्कुल, बच्चों का बिल्कुल। पाठ्यक्रम होता था उस पाठ्यक्रम में यही होता था। यदि घर में दो बच्चे हैं, एक नर और एक महिला है, एक बच्चा है, और तो उसमें लड़का भी स्कूल से पढ़ के आ रहा है, लड़की भी स्कूल से पढ़ के आ रही है, लेकिन माँ जो है वो कहती है बेटी जरा भाई के लिए पानी लेके आओ। कभी ये कहा नहीं गया कि बेटे तुम बहन के लिए पानी लेके आओ। लेकिन आसपास हो रही बदलाव, जैसे सिनेमा में भी आप आजकल देखिएगा या एड्स में भी देखिएगा, आजकल दिखाया जा रहा है कि नहीं, महिलाओं को या फीमेल किड्स को भी आगे लाने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं मानसिकता भी समाज की बदली है और जैसे समाज हो सकता है कि फिर से वैदिक काल जा रहा है, जो सोचता है कि हाँ, महिला सिर्फ देवी नहीं है, वो एक महिला भी है, और या ना ही सिर्फ अबला ना ही फिर देवी, बीच में वो नॉर्मल ह्यूमन भी है, उसको वैसा ट्रीटमेंट अब मिलना शुरू हुआ है। तो शिक्षा में भी आप देखिए कि महिलाओं के लिए जो इतनी सारी सुविधाएं की जा रही है, जैसे आपने साइकिल की बात की, आपने लैपटॉप्स भी देने का प्रावधान है बहुत सारे स्टेट्स में, या आप 10th पास कर जाओ तो स्कूटी दे रही है जो महिला। हाँ, बिल्कुल पास हो जाइए 10वीं तो आपको 50,000 इनाम है। फिर महिला सम्मान योजना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो महिलाएं कहीं ना कहीं थोड़ा सा लोभ के कारण भी जो समाज है इस ओर कि अरे एक लैपटॉप तो घर आ जाएगा, अरे एक साइकिल तो घर आ जाएगी, इस सोच से भी बच्चियों को आगे लेके आ रहे हैं। और इसका जो मेन मकसद था कि महिलाएं या बच्चियां जो है आगे पढ़ सकें, वो पूरा हो जाता है कहीं ना कहीं। तो एक लोभ के जरिए भी लोगों को एक तरह से सेंसिटाइज करना, वो भी एक अच्छा रहा। डिजिटलाइजेशन की बात करी जाए तो बहुत सारी बच्चियां घर से बाहर जाके तैयारी नहीं कर सकती। जैसे कि बच्चे जो हैं उनको भेज दिया जाता है कि भाई तुम दूसरे शहर जाओ, यूपीएससी की तैयारी करो, जेपीएससी या बैंक क्लर्क की तैयारी करो, लेकिन वहीं पे महिलाओं के लिए ऐसा है नहीं। तो अब डिजिटलाइजेशन के कारण बहुत सारी जो एजुकेशन है बच्चे यूट्यूब पे देख ले रहे हैं, बच्चियां यूट्यूब पे देख ले रही हैं, क्योंकि उनको लैपटॉप और मोबाइल सरकार भी प्रोवाइड कर रही है, उनको स्मार्ट फ़ोन भी दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं। तो बच्चियां जो उत्सुक हैं पढ़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं आगे निकल जा रही हैं, जो हम लोग इस दशक में हम लोग देख चुके हैं। तो मुझे लगता है डिजिटलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और बच्चे घर बैठे अपने आप को शिक्षित कर रहे हैं, बच्चियां खास करके, क्योंकि उनको कभी मौका नहीं दिया गया। जिस चीज़ का मौका नहीं दिया जाता उसके लिए क्यूरियोसिटी ज़्यादा बढ़ती है। तो महिलाओं को भी लगने लगा, बच्चियों को भी लगने लगा, अगर ये ऐसा भेदभाव क्यों, ये एक जाहिर सा सवाल है कि मेरे साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों, क्या मैं सिर्फ एक लड़की हूँ इसलिए। तो ये उत्सुकता उनके अंदर जागृत होती है और इसी के चलते वो फिर खोजती हैं कि क्या होगा अगर मैं पढ़ूंगी तो, क्या पढ़ने से मुझे लैपटॉप मिलेगा, क्या मुझे पढ़ने से साइकिल मिलेगा। मैं मानती हूँ कि अगर प्रोत्साहन दिया जाए तो कहीं ना कहीं बच्चे आगे बढ़ते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लेकिन लड़कियों के केस में ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी उन्हें बहुत ही प्रोत्साहित करता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, डिजिटलाइजेशन डेफिनेटली आगे लेके आ रहा है। अभी तो है कि सेना हो या अंतरिक्ष हो या विधायिका हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, हर जगह खूंटा ठोक करके महिलाएं जो है एकदम पूरी बुलंदी से यह सिद्ध कर रही हैं कि हम कम सक्षम नहीं थे और आपसे ज़्यादा सक्षम है। कई मामलों में तो कई जगह दिखा है कि हम आपसे ज़्यादा सक्षम हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राशि जयंती जी, तो यह सक्षमता कहाँ से उभर करके आई? अचानक बहुत दिन से दबा हुआ था इसलिए अचानक उभार मिला और चलिए नहीं, अचानक तो ये अभी देख रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अचानक हुआ। मुझे लगता है ये धीरे धीरे जो प्रोत्साहन मिलने लगा और जब देखिए अपने साउथ में महिलाओं के प्रति यह भेदभाव नहीं था कंपैरेटिवली।
वहाँ बिल्कुल भी लड़कियाँ भी नहीं। लगभग वैसे ही पढ़ती थी, लेकिन नॉर्थ और बाकी जो भारत है उस भारत में तो बहुत ज़्यादा ही जी, था। जी। साउथ में भी पर्टिकुलर कास्ट के प्रति तो था ही, जी, साउथ में वो भी जो अगर कास्ट हम फोबिया था वो था वहाँ पर कि हम जी। इस कास्ट को नहीं पढ़ने देंगे, इस कास्ट को स्कूल नहीं जाने देंगे। अभी भी है बहुत जगह पर, अभी भी बिल्कुल है, है। कहीं 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 है। तो वैसी परिस्थिति में जैसे ही मौका मिला, पहले तो आउटलेट भी नहीं था ना, जी अब तो आउटलेट हुआ कि घर के बगल में स्कूल है, चलो ना पढ़ के आ जाते हैं। जी हम तो यहाँ देखते हैं कि लड़कियाँ रिजा का काम करती हैं, घर में बर्तन बासन का काम करती जी। हैं, और पैसे बचा करके फैशन नहीं करती हैं, पढ़ाई करती पढ़ाई हैं। करती हैं, बिल्कुल। बिल्कुल स्कूल सही कॉलेज कहा जाती हैं और जी। कहती हैं अपने गृहिणी से कि मैडम ऐसा है ना कि हमको स्कूल में थोड़ा सा फीस भरना है, कॉलेज में फीस देना है, एग्जाम होने वाला इसलिए हम नहीं आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ मदद कर सकती हैं तो कर दीजिए। जी जी और कहीं निरीहता नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। जो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है वो नहीं। जी आप कुछ कह रही थी। जी उसी में कह रही हूँ कि ये जो आपने कहा ना कि निरीहता सचमुच में नहीं रही, क्योंकि हम लोग खुद भी चाहते हैं कि जो भी सेविका है अगर वो कर भी रही हैं और पढ़ाई के लिए जाना चाहती हैं तो हम लोग भी फ्री कर देते हैं एग्ज़ाम परीक्षा के समय में खासकर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो जागरूक हैं वो खुद चाहती हैं कि चाहे वो गृहिणी हो या कोई किसी प्रोफेशन में, वो खुद चाहती है कि हमारे घर में जो काम करती हैं या घर में जो हैं वो भी पढ़े लिखे और वो अपनी ज़िंदगी और बेहतर सुधारे। तो कहीं ना कहीं इसमें एक जो सामाजिक जागरूकता है इसका भी बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलता है। और इसी तरह मैं कहूँगी कि आत्मनिर्भर जो बनाने की दिशा में जो मोदी सरकार के जो अभी अपने 11 साल की बात की, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी बहुत सारे काम किए गए, चाहे वो ऋण धन योजना के माध्यम से हो, किसान सम्मान निधि के माध्यम से हो। आपने देखा होगा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र हो या मत्स्य पालन के क्षेत्र में हो, महिलाएं जो है उसमें भी बहुत आगे हैं। और झारखंड के फोकस में करके देखें जी। तो झारखंड में महिलाएं आगे तो थी, जी इसलिए कि पूरी अर्थव्यवस्था उन्हीं पर टिकी उन्हीं हुई पर थी। टिकी रहती थी, लेकिन जी। उसकी कीमत, उसका वैल्यू उसको नहीं मिलता नहीं था कि मिलता उनकी था, वजह जी। से है, वो सारा वैल्यू पुरुष को मिलता था, जी बिल्कुल। है ना। नहीं, अब अब तो- स्थितियां बदली हैं जी। कि उसका नाम दर्ज है और उसके नाम के से चल रहा है कि हाँ वहां पर जाइए, वहां पर ऐसे हो रहा है। बिल्कुल ऐसे हो बिल्कुल। रहा है। और जब आपने देखा होगा कि इसी सशक्तिकरण की दिशा में जब पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही तो उसमें महिलाओं को 1 रुपए में रजिस्ट्री भी किया जाता था, घर हो या जमीन हो उसके लिए। और उसमें जो उनमें जो आपके नाम से कोई स्वाभिमान की रजिस्ट्री हुआ भावना, क्या? नहीं नहीं अच्छा, नहीं हुआ, पहले ही हो गया। पहले ही हो गया। तो ये खुद मैंने भी देखा कि बहुत सारी महिलाएं इससे लाभान्वित हुई। बाद में वो बंद कर दिया गया, दुर्भाग्यवश जो भी है। लेकिन कहने का मतलब है कि जब महिलाओं के नाम पर इस तरह के काम होते हैं, अभी जो मिल्कियत एक और प्रधानमंत्री सेल्टर आवास सुरक्षा। योजना, जी कि हमारे नाम से मकान है तो हमको जी। सुरक्षा की गारंटी है। आज भी देखिए ना, अगर हर प्रधानमंत्री बात आवास, में तुम्हारा घर नहीं है, निकलो घर से, जब हाँ, मन पे बिल्कुल, धक्का मार के बिल्कुल। निकाल देंगे, वो तो नहीं बिल्कुल, कर सकते। अपमानजनक हम आपको बात धक्का मार के निकाल सकते हैं। देंगे। हाँ, बिल्कुल। तो तब है कि पुरुष भी जो है वो जो जिस समाज में महिलाओं को 1 रुपए में रजिस्ट्री मिलता था, उसमें कई ऐसी महिलाएं जो बहुत सक्षम नहीं है, उनके जनरली आप जैसे देखा भी कि महिलाएं जो है उसमें आगे आर्थिक रूप से भी परिवार को मदद करती हैं। लेकिन अगर पुरुष उसमें बस कुछ नशा कर कर घर में पड़े रहता है और लड़ाई करता है तो उसको बर्दाश्त करना पड़ता था। आज के डेट में पुरुष भी, जब उस समय की बात करी हूँ जब 1 रुपए रजिस्ट्री होती थी, पुरुष भी बहुत शांति से रहते थे कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हमें निकाल दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत फ़र्क पड़ता था। और अभी मैं कहूँगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ जो आवास बनाए गए, उसमें भी 73% मालिकाना हक महिलाओं को मिला। तो ये भी एक बहुत बड़ी सौगात मिली महिलाओं को, जिससे वो खुद को बहुत सशक्त महसूस करती हैं। तो कहीं ना आप कहीं बैंकिंग से भी जुड़ी हुई हैं, तो बैंक्स में क्या स्थिति हुई लोन देने के मामले में? जी पहले लोन देने के मामले में ये होता था कि पुरुष को ही लोन मिलता जी, था, जी। महिला के लिए कोई गारंटी नहीं होती थी। अभी क्या स्थिति है? अभी तो जो क्या चेंज हुआ है? मुद्रा योजना है उसमें तो कोई लाइबिलिटी नहीं रहती है, और वो अगर 5 लाख का लोन ली है तो बहुत ही कम इसलिए प्रतिशत कि आप में। देखिएगा कि टेम्पो चलाने में, जी, बस चलाने में, जी। कंडक्टर बनने में
फुचका बेचने में भी महिलाएं जो है अचानक जो है ठेला लगाने में महिलाओं की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हो गई और मुख्य भूमिका में वो है, काउंटर पर वो है, उसका पति या भाई जो भी है वो सर्व कर रहा है, सर्व कर रहा है। ये डिफरेंस हमको लगता है। वही रेहड़ी पटरी में भी कई दुकानें हैं जो महिलाओं की है, उनको भी लोन दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सारे जो सामाजिक रूप से जागरूक हैं वो खुद चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े, और उस रूप में देखा जाए तो अभी सचमुच में महिलाओं को जो आगे बढ़ाया जा रहा है उसका सीधा सीधा जो रिजल्ट है वो दिखाई दे रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि महिला अगर एक पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, और पूरा परिवार पढ़ता है तो पूरा समाज पढ़ता है। तो एक महिला को शिक्षित कराना बहुत एक बड़ा पुण्य का काम है, और जिसे हमें लगता है हर जागरूक नागरिक को इसमें आगे आना चाहिए। डॉक्टर सुनीता प्रसाद जी। सर मैं एक यहाँ सुनीता कुमारी, सॉरी, हाँ, जी जी सुनीता कुमारी जी जी सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ये योजना, और कह सकते हैं एक मोदी सरकार के स्लोगन के रूप में हम लें, किसी रूप में हम लें, तो मैं यहाँ देखती हूँ कि आज लड़कियों का जो नामांकन है काफ़ी आगे बढ़ा है सर। 2014 से 2025 की अगर मैं बात करूँ तो 78% है ना, आज बालिकाओं का नामांकन स्कूल हो कॉलेज हो, तो ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ये जो है बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है, तो ऐसी ऐसी योजनाएं जब हमारी सरकार हमारे समक्ष लाती है तो इसमें फ़ायदा तो हर वर्ग को मिलता है, बालिकाओं को खास कर मिल रहा है। और आज जब रिजल्ट की हम बात करते हैं तो वहाँ भी मैं देखती हूँ कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ बाजी मार ले जाती हैं। तो ये सारे परिवर्तन, आज बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। सुनीता जी, एक इस 10 साल 11 साल में या इस दशक में देखें तो एक और हमको लगता है परिवर्तन मैंने नोट किया है जी, कि पहले महिलाओं का टाइटल बदल जाता था। जिस पुरुष से शादी होती थी उस पुरुष का टाइटल उसमें बजाबता एफिडेविट करा करके, बजाबता सरकारी प्रक्रिया पूरी करके और उसको पूरा करते थे। अब देख रहे हैं कि बदल नहीं रहे। बिल्कुल, मैंने ही नहीं बदला। मैं अपना एक उदाहरण बताती हूँ। शर्मा हैं हमारे हस्बैंड, लेकिन मैंने नहीं बदला। मैं सुनीता कुमारी हूँ तो हूँ। आज भी लोग कहते हैं आपने अपना ये बदला क्यों नहीं। मैं कहती हूँ क्यों बदलूँ, मैं जो हूँ मैं हूँ, बदलने की क्या ज़रूरत। तो ये है स्त्री सशक्तिकरण। और ये कहाँ से आ रहा है, हमारी इतनी सारी योजनाएं, मोदी जी ने जो स्त्रियों को सशक्त करने के लिए जो सारी योजनाएं बनाई हैं, उसके तहत अंदर से ये हर स्त्री के मन में आता है कि हम सशक्त हो रहे हैं। तो इस तरह की जब बातें होती है तो उस टाइटल को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हम लोग स्त्रियाँ जो हैं आज भी जो हैं वो हैं, इस टाइटल को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये स्त्री स्वायत्तता की बात है, स्त्री आत्मनिर्भरता की बात है। और इस तरह से कह सकते हैं स्त्रियों की जो भूमिका है आज राष्ट्र निर्माण में, तो उसके लिए स्त्रियां सशक्त हो रही हैं और अपना योगदान दे रही हैं। बैंकिंग सेक्टर की थोड़ी सी मैं बात करूंगी। जैसे PSL है, जैसे RBI ने भी बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बोल के, कि जो लोन आपको देना है, आप में जैसे आपने कहा पुरुष को मिलता था, लेकिन अभी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का प्रॉपर ब्रैकेट RBI ने दिया है, जिसमें 10% आपको देना है EWS SC ST को, उसके बाद जो आपको 40% है वो फार्मर्स को देना है। अब इसको फॉलो करने के लिए बोला भी जाता है, लेकिन कितना बैंक्स फॉलो कर रहे हैं वो डेटा बहुत सारे स्टेट्स वो के तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हाँ, बहुत सारे, बैंक हमेशा पहली शर्त उनकी ये है कि हमारा पैसा रिटर्न होने की गारंटी क्या है। हाँ बिल्कुल। इसलिए कि किसी भी स्कीम में हम पैसा दे देंगे तो लौटाना तो हमको पड़ेगा, नहीं तो कल हम जेल चले जाएंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी। तो बैंकिंग में जो भी लड़कियां भी आई हैं तो वो भी पहले यही देखती हैं। बड़ी संख्या में लड़कियां पूरा का पूरा ब्रांच चला रही हैं, वहाँ भी वही देखती हैं वो। हाँ बिल्कुल। उदारता होते हुए भी वो नहीं दे सकती हैं, इसलिए कि उनका अपना कंपल्सरी, हम यहाँ दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा, कल को हमारे गले ये लोन पड़ जाए कि हम क्या करें। नहीं, प्रावधान तो है उसमें, और कोशिश भी की जा रही है, और देखा गया है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो रही है, तो उसमें भी इजाफा देखा गया कई स्टेट्स में। CD रेशियो नहीं, झारखंड में CD रेशियो बढ़ा है। हाँ, बढ़ा है, CD रेशियो बढ़ा है। ये महिलाओं के मामले में नहीं बढ़ा उस अनुपात में जिस अनुपात में हम लोग उम्मीद करते हैं, उस अनुपात में महिलाओं के। लेकिन सेक्स रेशियो की बात करें तो उसमें इजाफा हुआ है, बिल्कुल। देखिए पिछले एक दशक में आप देखिए। नहीं, सेक्स रेशियो में देखिए, यहाँ ये बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तीनों महिलाएं हम दूरदर्शन के लिए बात कर रहे हैं। सेक्स रेशियो जो है जी, वो लगभग गिरावट की तरफ ही है। जो डेंस ट्राइबल पॉपुलेशन है, डेंस, उन इलाकों में करीब बेहतर है। अच्छा। जबकि पहले कई
5, 6, 7 जिले होते थे जहाँ की लगभग ज़्यादा होती थी महिलाओं की संख्या या बराबर होती थी। जी, पहले के अपेक्षा मैं जो डेटा 2003 से जोड़ रही हूँ, तो उससे इस दशक वाइज मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो देखा गया कि इजाफा है। हाँ, इजाफा हुआ है एडुकेशन में। अगर महिला पुरुष के अनुपात को देखिएगा तो उसमें इजाफा हुआ है महिलाओं के शिक्षण में, अब पढ़ाई लिखाई में, साक्षरता में। हाँ, बिल्कुल। वो फर्क पड़ा है। कॉलेज में इनरोलमेंट में, यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट में, नौकरियों में आने में। जी हाँ जी। इसमें और जैसे कि परिवार में भी निर्णय लेने में हाँ बढ़ा है। और जैसे मातृ वंदना योजना एक है जिसमें कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को लाभुक बनाया जा रहा है, और देखा जा रहा है कि जो उनको मिडवाइफ्स होती हैं वो भी मुहैया कराई जा रही है मातृ वंदना योजना में। तो उससे जो बच्चे, जो स्पेशली फीमेल बच्चे जो मर जाते थे, वो उसमें भी देखा गया कि उसमें बेहतरी हुई है। पोषण अभियान भी है जिसमें ध्यान दिया जा रहा है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी में महिला भी, उनको भी, महिला एवं बच्चे और स्पेशली जो मादा बच्ची हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और देखा जा रहा है कि आपका नीति आयोग के डेटे के हिसाब से उसमें इजाफा हुआ है। तो एक ये भी है। और कॉरपोरेट सेक्टर्स अगर ले लें या वर्कफोर्स ले लें महिलाओं का, तो उसमें भी इजाफा हम लोग देखते हैं इस कॉर्पोरेट दशक में। सेक्टर में तो मैंने क्या कहेंगे, वो ऐसी क्रांति जो है ना वो देखने को नहीं मिल सकती। बिल्कुल, लगभग 50+ के आसपास में वहाँ महिलाएं बहुत सारे सेक्टर्स में आप पहुंच देखिए रही हैं। वर्कफोर्स सॉफ्टवेयर वगैरह में अगर देखें, बिल्कुल। और आप देखें अगर पिछले दशक का अगर आप देखें 20 से 21% ही महिला वर्कफोर्स में नज़र आती थी, अब वो बढ़ के 30%, 31% हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक चुनौती जो मैं मेंशन करना एक चाहूँगी, तो हमको लगता है कि मनरेगा योजना जो आई ना, मनरेगा योजना से भी महिलाओं के आगे बढ़ने में, आगे निकलने में, घर से निकलने में पुरुष का एक कंपल्सन हो गया कि उसको निकालेंगे तो घर में थोड़ा सा पैसा आएगा। और दूसरे की उसके नाम से बहुत आसानी से ये क्या नाम है, हाउसिंग लोन वगैरह सब डेवलपमेंट हो जाता है, तो वो सारा कुछ जो है बिल्कुल। और साथ में अभी देखिए 2-3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आई है कि मैटरनिटी लीव एक संवैधानिक राइट है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मैटरनिटी लीव आप पहले बच्चे के लिए लीजिए, दूसरे के लिए या तीसरे के लिए, ये फिर भी आपका राइट है। जैसे बहुत जगह था कि नहीं, दूसरे बच्चे में कुछ कम लीव की जो ड्यूरेशन है वो कम ज़्यादा होती थी, लेकिन आप कोई भी वर्क प्लेस डिनाई नहीं कर सकता। नहीं, लीव का ड्यूरेशन कम नहीं होता था, तीसरे बच्चे से वो हो जाता है। हाँ, जी। आफ्टर टू। तो इसी चीज़ को उन्होंने कहा आप कम कर सकते हैं लेकिन आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बड़ी सही आई। तो ये भी इस तरह की चीज़ें जब समाज में होती है तो महिला कहीं ना कहीं सशक्तिकरण की आगे के उसमें जाती है, तो महिला सशक्तिकरण तो हो ही रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो महिलाएं कहीं ना कहीं सुरक्षित अब महसूस करती हैं। और आप इमेजिन करिए ना भाई कि पूरा का पूरा स्टेशन सिर्फ महिला स्टाफ है, पूरी की पूरी ट्रेन महिला लेकर के चल रही है। बिल्कुल, यह रिस्क लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप रांची की ही बात कर लीजिए, पिंक ऑटोज आप देखिए, अड़गोड़ा से अगर आपको आना है मेन रोड तो आपको पिंक ऑटोज और महिला बड़ी बखूबी 4-5 लोडिंग और अच्छे से बढ़िया से वो लोग अच्छे से लेके जा रही हैं। और महिला जो लड़कियां हैं कॉलेज से निकल रही हैं, लेट हो रही है, चाहे मैं भी कभी निकलती हूँ तो मैं पिंक ऑटो ही प्रेफर करती हूँ। लेकिन ये जो जेंडर बायस भी कहीं ना कहीं ये बढ़ रहा है कि जेंडर बायस बढ़ने से, लेकिन अभी जो अभी प्रगति हुई है ना, लड़के सुधरे नहीं है, अनुपातिक दृष्टि से लड़कों में सुधार नहीं हुआ है, इसलिए एक भय लगता है, इसमें सुरक्षा लगता है कि पिंक वाले में अगर हम चढ़ रहे हैं तो सेफ तो है कम से कम। बिल्कुल, तो वो देखा जा रहा है हमारे टीज से बचने की, कोई टीज नहीं करेगा, कम से कम कमेंट नहीं करेगा, टीजिंग से बचने। अब तो ओला भी जो है अगर बुक करो तो फीमेल बुक करती तो फीमेल बाइकर्स राइडर और बाइकर्स, रैपिडो। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो अभी आपने मातृत्व वंदन योजना की बात की, तो उसमें भी हम यही कहेंगे कि 3.9 करोड़ जो गर्भवती महिलाएं वो लाभान्वित हुई हैं। अवकाश प्राप्त मातृत्व अवकाश जो होती है वो 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते किया गया है। तो ऐसे कई प्रावधान स्पेशली महिलाओं के लिए किया गया, तो जो प्रोफेशनल्स है, जो कहीं काम करती हैं, उनको इसमें बहुत लाभ मिला और ये उस दिशा में बहुत अच्छा कदम है। और अगर हम व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँगी कि सचमुच में अगर 2 बच्चों के बाद जो अवकाश की बात होती है, तो मेरा ये व्यक्तिगत सुझाव है या व्यक्तिगत मेरा ये मन की बात है कि हम नहीं चाहते कि 2 बच्चों के बाद तीसरे बच्चे के लिए कोई अवकाश दिया जाए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं
अपने देश का पॉपुलेशन को भी सुधारना है और तभी जाकर हम कहीं जाकर जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करने की बात हो रही है और आप कह रही हैं कि इसको हम यह हमारा सुझाव है। कहाँ ज़्यादा से हम आपको दिखाएंगे, अब यहाँ लेकर तो नहीं आए। ह्यूमन कैपिटल बढ़ाने की बात हो रही है। ज़्यादा बच्चा पैदा समाज करना। में वैसा है बात जरूर, हो रही है कि लेकिन हमारा तो ये व्यक्तिगत सुझाव है कि 2 बच्चे के बाद 2 अवकाश या जो भी फैसिलिटीज हॉस्पिटल में फैसिलिटीज होते हैं वो भी ना मिले। हमारे 2 हों, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर तीसरा हो जाए तो उसके लिए छुट्टी तो चाहिए ही। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। व्यक्ति सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल संवैधानिक जिम्मेदारी है कि जी। व्यक्ति और समाज के प्रति उसका अपना दायित्व है। बिल्कुल। बहुत सारे फॉल्ट्स होते हैं, उस फॉल्ट्स के चलते भी बच्चे आ जाते हैं, बहुत सारे कारण हैं। अब उसकी व्याख्या हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये कारण हो जाता है। व्यक्तिगत राय हो सकती है किसी की, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हर किसी की अपनी अपनी व्यक्तिगत राय है। लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा कि बहुत ये जो महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री करने की योजना थी ना, उसका फायदा बहुत हुआ। जी, ये अचानक महिलाओं को अपनी अहमियत का पता चला कि मैं भी कुछ हूँ। उन दिनों यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था, वो कुछ स्टूडेंट्स थी, गर्ल्स स्टूडेंट, तो आमतौर पर ऐसे हंसी मजाक में चलते चलाते लड़की, तो एक लड़की ने आ करके कहा कि सर मैं लड़की सिर्फ नहीं हूँ, मेरा नाम भी कुछ है। सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण। मेरा नाम भी कुछ है। तो ये अपने पहचान के प्रति जो है ना, पहचान बनना, तो पहचान बनने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ आए, हमको लगता है कई कारण होते हैं, सिर्फ पॉलिसी नहीं होती है, समाज का एक्सेप्टेंस भी होता है, अर्थव्यवस्था का दबाव भी होता है, और हमारी तो अर्थव्यवस्था या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस ढंग से चलती है, समाज उस ढंग से बनता है, उसी ओर मुड़ता है, कोई पाय नहीं है जी। हमारे यहाँ पहले म्यूनिसिपल वेस्ट जो है सबसे कम होता था, सबसे कम, और हम लगभग अमेरिका के होड़ में जा रहे हैं कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ म्यूनिसिपल वेस्ट होने लगा है, इसलिए कि हम पैकेट मंगाने लगे हैं, कुरियर सर्विस हो गई है। तो यह अभी अर्थव्यवस्था की आपने बात की, तो इसी संदर्भ में मुझे एक बात याद आ रही है कि आज़ादी के बाद से अगर कुछ दशक बाद तक जो हालत थी उसमें सिर्फ जो अर्थव्यवस्था है वो $1 ट्रिलियन की बनी, और 2007 में यानी 7 वर्ष में वो बना $2 ट्रिलियन। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने, उस समय उनकी अर्थव्यवस्था उनको मिली $2 ट्रिलियन, और आज हम चौथी अर्थव्यवस्था में पहुंच चुके हैं, और इसमें हमें सिर्फ 4 वर्ष लगे। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो अगली अर्थव्यवस्था है, हमारा जीडीपी जो है वो किस तरफ जाएगा, और हम आर्थिक जापान से भी कहीं आगे निकलेंगे, ऐसी उम्मीद है। और ये अर्थव्यवस्था बहुत कुछ डिपेंड करता है महिलाओं के रोजगारोन्मुखी जो कार्यक्रम है उसके लिए। तो हर क्षेत्र में, जैसे अभी आपने भी कहा और अभी अन्य महिलाओं ने भी कहा कि इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो अगर मिलती हैं तो महिलाओं को रोज़गार से जोड़ा जाता है। महिलाएं अगर सैन्य शक्ति में आती हैं, महिलाएं अगर बच्चे देखते हुए काम करती हैं, उसमें अवकाश प्राप्त का प्रावधान दिया जाता है, तो हर तरह से जो सामाजिक चेतना, सरकार के जो भी योजनाएं हैं उनका फल उनको मिलता है, और इस तरह से महिलाएं सशक्त होती है, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हाँ, एक और बदलाव इधर आया है, वो है कि सभी शिफ्ट में, पहले था कि जनरल शिफ्ट में ही महिलाएं काम करेंगी, जी। अब लगभग हर जगह, जैसे सेना में लड़कियां गई, उसके बाद से ये तेजी से आया कि हर सेक्टर में, कारखाना में 3 शिफ्ट में काम हो रहा है, दुकानों में लगभग 2 शिफ्ट में काम हो रहा है। यह बदलाव जो है, वो बदलाव कितना आप लोग मानती हैं कि सकारात्मक है, सुनीता जी? सर, मैं तो कहूँगी कि ये जो बदलाव है, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करनी है तो ये जो बदलाव है मेरी दृष्टि में, मेरे विचार में बिल्कुल सही है। जब मैं बात करती हूँ कि भारतीय स्त्री कार्य स्थल पर सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, बाकी कोई शिफ्ट में काम करने, हाँ, शिफ्ट में काम लेकिन करने उससे एक से दिक्कत होती है ना, बच्चे को लेकर के, जो बच्चे जनरल शिफ्ट में काम करके बच्चों को थोड़ा ज़्यादा मौका मिल जाता था, खास करके ग्रोइंग स्टेज में, स्कूलिंग स्टेज में थोड़ा मौका मिल जाता, तो वो तो माइनस हो जाएगा ना। यहाँ मैं ज़रूर आपसे इत्तेफाक रखती हूँ कि जो होड़ है ना अभी कंपटीशन का,
कि महिलाओं को काम करना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए। कहीं न कहीं इस पर कहीं ना कहीं मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हम अपने घर की दशा को पहले देखें। अगर हमारी दशा बिल्कुल ही अच्छी नहीं है तो हम स्ट्रगल करेंगे, बच्चों को कहीं क्रैश में डालेंगे, पड़ोसी के यहाँ रखेंगे और काम करेंगे। लेकिन अगर उसमें संस्कार माइनस जी होगा ना, बहुत संस्कार बहुत भी। संस्कार बिल्कुल। माइनस होते हैं। और बच्चों को जो एक माँ माँ बाप के जो प्रति देती जो है लगाव जी, होता है ना, जो और माँ जो कहाँ देती है नहीं दे बच्चों को पाते वो वो नहीं उसे मिल- मिस करते हैं बच्चे, नहीं और मिल पाएगा। इसका प्रभाव कहीं ना कहीं संस्कार दूरगामी परिणाम जी। देखने को मिलता है। तो इस ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कंपटीशन में कि घाट वो प्रभावित कर रही होता है है। काम तो हम क्यों नहीं करें, लेकिन गाड़ी ऐसा तो नहीं खुल होना गई है चाहिए। स्टेशन से, वो तो हाँ, रुकने वाली अब नहीं तो है, गाड़ी रुकने तो वाली खुल है चुकी है नहीं। वो। नहीं तो ये मैं हमेशा कहती हूँ, जो भी हमारे परिचित है और छोटे बच्चों को छोड़कर चले आते हैं, चाहे वो राजनीति में हो या कहीं हो, तो मेरा ये जरूर उनको सुझाव रहता है कि नहीं, पहले कम से कम बच्चों को तो बड़े हो जाने दो। अब स्कूल से आएंगे, कोई नहीं है घर में, पड़ोसी आके ताला खोल रहे हैं, वो बच्चा क्या खा रहा है नहीं खा रहा है कुछ पता नहीं। तो ऐसी कौन सी हमें होड़ है कि हम ये करें और घर को छोड़ एक दें। सेक्टर जो बड़ा सेक्टर छूट रहा है, हमको लगता है उस पर चर्चा करना चाहिए, और वो है ग्रामीण विकास, ग्रामीण सेक्टर। गांव जो है ना, गांव और कृषि, वहाँ भी तो महिलाएं हैं, इसलिए उस पर भी थोड़ी हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। आप बताइए, आपके पास तो आंकड़े बहुत हैं, आपकी क्या स्थिति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है? मुझे तो लगता है कि जो जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो अभी किसानों की बात मैंने शायद की, प्रायोरिटी दी गई, वो ये कहना है प्रधानमंत्री आवास में भी प्रायोरिटी आवास में महिला- प्रायोरिटी जी, वही मैंने कहा कि 4 करोड़ में 73% हक जो है मालिकाना हक महिलाओं को है। और उसी तरह दुग्ध उत्पादन हो या कृषि उत्पादन, जो कृषि सम्मान योजना जो मिल रहा है महिलाओं को, उस पुरुषों को भी मिल रहा है, लेकिन महिलाओं को जो मिल रहा है उसमें वो ऐसा काम कर रही है कि वो आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से वो कीटनाशक दवा का वितरण हो या बीज का वितरण हो, तो उनको कहीं ना कहीं वो द्रोण दीदी के नाम से जानी हमको जाती लगता है। है तो कि महिला सहिया वगैरह के नाम से महिला साथी करके कई जी, सरकार की कई कई काफी स्कीम्स में योजना आई, जो स्कीम्स आप तो ये द्रोण दीदी के नाम से ये जानी जाती है। तो द्रोण दीदी के रूप बैंक में भी वो सखी, सशक्तिकरण इस तरह जी, से महिलाओं जी। का जो वो हुआ लखपति दीदी, है, लखपति लखपति दीदी, दीदी, हाँ, इस वही तरह से महिलाओं का योजनाएं। जो हुआ, और उससे द्रोण भी दीदी में तो कई ऐसी है जो लखपति दीदी हो गई। ICDS प्रोग्राम जितना जी, है, ICDS में जो कुपोषण के आप बजट को देखें अगर पिछले साल का, उसमें 72,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को, स्पेशली रूरल सेक्शन में, वहाँ पे उसको और एम्पावर सेल्फ करने हेल्प के, ग्रुप से स्थिति गांव में बदली क्या, अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिति में बदलाव आया क्या? जो अभी देखते हैं खास करके वो लोग महाजनी जाल में जो फंसा हुआ था, उस महाजनी जाल से हमको लगता है कि बहुत अंतर आया। बिल्कुल आया है। पूरा का पूरा झारखंड का इलाका जो है, झारखंड का इलाका साहूकारों की चपेट में था। बिल्कुल बिल्कुल सही और बोल ये रहे हैं। जो नया सिस्टम लागू हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, हमको लगता है कि पिछले 30-40 सालों से चल रहा है, फिर चीज़ें बदली, पैटर्न बदला, तो उससे बहुत फर्क पड़ा कि आपस में लोन लेकर के, और मैंने तो वहाँ देखा है कई जगह दूरदर्शन के प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग के लिए मैं गया हुआ था, कि वहाँ पर महिलाएं जो कंप्लीट इलिटरेट थीं, उनके पास हिसाब जो था टिप पर, बिल्कुल। फला इतना पैसा ले गया, अभी तक नहीं लौटाया, उसके यहाँ इतना बकाया है, वो इतना ले गया, उतना ले गया, आधे घंटे तक पूरा विवरण, जैसे आंकड़े का विवरण दे रही है ना, बगैर कागज देखे हुए, ठीक उसी ढंग से वो एकदम इलिटरेट महिला जो है पूरा का पूरा अपना बता रही है। हाँ बिल्कुल। हमारे लिए टैलेंट है, हर जगह टैलेंट है, टैलेंट को सिर्फ अवसर चाहिए, कैसे अवसर उसको मिले। जी कहिए। स्किल डेवलपमेंट ग्रुप्स भी रूरल सेक्शन में आपको देखने के लिए मिल रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा। जैसे महिलाएं जो हैं अपना सिलाई का कहीं लगा लिया या पापड़ बनाने का नहीं, लगा लिया, ये इनोवेशन सब में भी, नवाचार में भी देख रहे हैं कि उनका जो है बहुत तेजी से वो आया है। हाँ, ये उत्पादन innovation शिल्प में। कला वगैरह अभी सब में। खूंटी के मुरहू के इलाके में हमने देखा कि उन लोगों ने अपना टिपिकल कोल्ड स्टोरेज तैयार किया है। आम के पेड़ के नीचे जी एक बड़ा सा बना हुआ है बांस का वो, और उसी में 3-4 तल्ला बना दिया, उसी में प्याज रहता है, उसमें आलू रहता, सड़ता नहीं है वो, कोल्ड स्टोरेज, हवा लगती रहती है, एक दूसरे के ऊपर नहीं है, प्राकृतिक कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट से तो गाँव ऐसे ही चाहिए ना भाई, कि हम स्टोर करके समय आने पर उचित कीमत ले सकें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये इन चीज़ों का विकास, इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप, NGOs, इन सब की बड़ी भूमिका है। हाँ, बड़ी NGOs भूमिका भी है। बड़ी संख्या में वहाँ जाकर के इन तो चीज़ों को झारखंड लिया। बिहार देखिए तो और जो वहाँ पर ट्रेडिशनल या कहें कि इंडिजिनस नॉलेज जो था ना, इंडिजिनस नॉलेज का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ, बिल्कुल वह प्रयोग जो है गांव की अर्थव्यवस्था को सुधारने में एक बड़ी भूमिका निभाया। इस तरह सरकार की स्कीम्स भी आई। क्या सुनीता जी? जी हाँ सर, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके तहत आज महिलाओं को उद्योग धंधों से जोड़ा जा रहा है, और अपने घर जो पहले
पूरी तरह से पुरुष पर है ना आश्रित थी, अपने घर में पति पर आश्रित थी। आज वो भाई उस क्यों तो हार हो तो से- उसके लिए 5 हाँ, रुपया 5 रुपये 5 मांगना रुपया है। भी चाहिए तो 5 हाँ, रुपया मांग कर उनका काम चलता था। लेकिन आज देखती हूँ कि आज स्त्रियाँ इतनी आत्मनिर्भर हो गई हैं कि उन्हें अपने पुरुष के सामने हाथ पसारने की या मांगने की जरूरत नहीं अब तो पड़ती। पुरुष ही मांगता है बाजार जाना है, खैनी खरीदना है ना। तो ये तो अभी जो है सर। पिछली बार जनमन योजना की शुरुआत हुई थी वो भी झारखंड से हुई थी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो उसमें भी जो 24,000 करोड़ रुपए जो प्रावधान किए गए बुनियादी आवश्यकताओं के लिए, तो उसमें भी महिलाओं ने इसको काम को बहुत पूरा किया। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जब एक जनरल दिया जाता है कि बुनियादी आवश्यकताओं के लिए, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो वहाँ भी जो है वो महिलाएं ही उस पर आगे आती हैं और उस दिशा में वो काम करती है। तो आज उस गांव की दशा और दिशा दोनों बदली है वो जनमन योजना के कारण से। तो इस तरह से कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ हम लोग अगर स्त्रियों को एकदम कन्फाइंड कर दें कि ऐसी योजनाएं स्त्रियों के लिए, वैसी बात नहीं है। अगर हम पुरुषों के लिए भी कोई जनरल कोई योजना है उसमें भी लाभान्वित ज़्यादा महिलाएं ही होती हैं। ये हम लोगों ने देखा खुद, क्योंकि लोन लेके एक ईमानदारी से अपने व्यवसाय को बढ़ाना, फिर उस लोन का जो राशि है उसको लौटाना, फिर लेना कि हम अपने व्यवसाय को और बढ़ाना चाहते हैं। हमारी हाँ, पैसा लौटाने में उनका जवाब नहीं है। जी, वो एकदम ईमानदारी से लौटाती है ताकि है ना? उनको आगे हम पहला व्यवसाय को कमिटमेंट बढ़ाएं। उनका यही होता है कि हम पैसा लौटाएं, जी है ना। जी। हम अपने घर को थोड़ा कम कर लें अपने खर्चे को, लेकिन पैसा लौटाएं। ये एक अद्भुत चीज है। ईमानदार। जी, हमारी एक दोस्त है वो बुटीक चलाती है और उसी तरह से वो लोन लेके शुरू की और उसके बाद जब वापस की कुछ और फिर वापस लोन ली, तो आज वो दो दुकान की हुई है बुटीक की। नहीं, इसके फायदे भी हैं। बैंक का अगर आपका वो खराब रोटेशन, होता है जी। हाँ, तो उससे आपको सिविल बेहतर खराब मौका होने से। मिलता है और ज़्यादा लोन मिल सकता है, आसानी से और मिल सकता है। उसमें सिविल भी खराब नहीं होता है। नहीं, एक सबसे बढ़िया चीज़ है कि स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, यूपीएससी हो, स्टेट कमीशंस हो, स्पोर्ट्स हो, हर जगह जिस बुलंदी से महिलाएं टॉपर्स में झंडा गाड़ रही हैं ना, इतने दिनों तक अगर उनको वहाँ आने दिया गया होता तो आज स्थिति भारत की कुछ अलग हुई रहती। जी, हम लोग अब क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो बहुत सारे परिस्थिति, काल और पूरा का पूरा पॉलिसीज जो है तीनों मिला करके चीज़ें आगे बढ़ती बनती हैं। लेकिन वो सिद्ध कर रही है कि अगर पहले आपने मौका दिया होता तो शायद पहली दुनिया की अर्थव्यवस्था हम लोग बन चुके होते। जी किसी भी जी चीज़ बिल्कुल। अगर पहले मौका मिला होता तो। बिल्कुल। अब मौका मिला तो इतनी तेजी से वो दिख रही हैं, हर जगह दिख रही हैं। बिल्कुल सिर्फ पिंक वो टेम्पो पे नहीं दिख रही हैं, पिंक बसों के अलावा भी दिख रही हैं। वो बिल्कुल पायलट होकर ट्रेन चला रही ट्रेन चला रही है, भाई, फ्लाइट माल चला गाड़ी रही है। लेकर के जाना 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे अभी बगैर टॉयलेट गए, हम्म, वो भी व्यवस्था नहीं है। और उसमें वो चला रही हैं पूरी बुलंदी के साथ, उसके लिए लड़ रही हैं कि हमको जाना है उसमें। ये अपने आप में जो अभी जो जिंदगी- ऑपरेशन सिंदूर में जो कैप्टन थी वो भी तो पायलट ही थी ना। तो मतलब इतना बड़ा कदम उठाना तो और जोखिम भरा है और चैलेंजिंग उसको ली और वो बखूबी कर रही हैं। तो चलिए, ये आप तीनों के लिए कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप बताइए राजश्री जी, आगे क्या होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि जितना है उतने से प्रसन्न है या नहीं, आगे कुछ प्रसन्न भी? नहीं है, इसलिए कि एक तो अभी आप कह रहे थे कि हमारे जब शिफ्ट वाली बात होती थी तो मुझे याद आ रहा है कि जब हम लोग ऑल इंडिया रेडियो से भी अपना करियर शुरू किए थे और जब एकदम नाइट शिफ्ट होता था और फिर अगला दिन मॉर्निंग होता था, तो मतलब पड़ोसी में ऐसा फुसफुसाहट होती थी कि ये तो रात भर आती ही नहीं है। तो ऐसे जो कमेंट्स है वो भी सुनने को मिलते थे। वो तो उसमें इसलिए अब लेकिन वो बात नहीं है ना, अब तो नाइट ड्यूटी करती है फिर सुबह आती है, सबको पता है कि हाँ रेडियो स्टेशन का या वैसा ही ड्यूटी होती है। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव जो है वो सामाजिक तो जब तक रेडियो गाड़ी जाती थी लेने के जी लिए, जी आकाशवाणी गाड़ी जी, तो जाती थी पे लेकर के। बजती थी ना, तो लोगों को लगता था कि रात को आती है सुबह जाती है वाली बात। लेकिन अभी जो है वो सामाजिक चेतना और जो जितने भी योजनाएं हैं वो सारे केंद्रित है महिलाओं के लिए। और महिला, अभी मैंने कहा कि जो जनरल योजनाएं हैं, चाहे वो आवास योजना हो, कृषि योजना हो या शिक्षा के लिए जो स्वरोजगार की बात हो, सब में महिलाएं खुद को अपने को तलाशती हैं कि मेरा मौका कहाँ है। तो कहीं ना कहीं तो अगर हस्बैंड वाइफ शादी के बाद अगर किसी करियर के लिए सोचते हैं
तो पति पीछे हो जाता है और महिला आगे हो जाती है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं टसल होता है, लेकिन फिर चूंकि अभी के पति भी बहुत समझदार होते हैं कि भाई ठीक है वो करे तो आगे बढ़े तो क्या दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं मेरे एक कज़न ब्रदर है वो भी ऐसे ही मतलब ज़्यादातर वो दिक्कत तो होती है। अभिमान देखिए ना भाई, अभिमान में अमिताभ बच्चन को दिक्कत तो होती है, क्या कि वो ईगो अभी तो गया नहीं गया ना नहीं है, लेकिन अपने नहीं बहुत हद तक अभी वो ठीक हुआ ईगो है। जो है। माने लोग अपने को वाइफ समय को भी चूंकि हमारा समाप्त हो रहा है जी इसलिए हमको राउंड अप करना पड़ेगा। महिलाएं तेजी से आगे बढ़ी हैं और बहुत सारी संभावनाएं हैं हमारे महिलाओं के बीच में, इसलिए उनकी बढ़ोतरी को हम सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो और आगे बढ़ें, इस तरह की पॉलिसीज बने। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को आने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तुम्हारा 2 मिनट कैसे खत्म हो गया जी? अभी तो हम भेज रहे थे उधर।